बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। जी हाँ, अगर आप लोग इधर उधर नहीं जाएंगे तो आई प्रॉमिस, मेरा वादा है कि आप लोग टेंस अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, जब तक आप लोग लगे रहेंगे मैं आप वादा करता हूं कि आप लोगों को टेंस सिखा कर ही छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का कार्य ऐसा होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कार्य चल रहा होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम किस प्रकार से जानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके बनाने के नियम क्या होते हैं। तो हम लोग इसकी पहले प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम लोग जानेंगे पहले पहचान। क्या जानेंगे हम लोग? पहले हम लोग पहचान जानते हैं कि इसकी पहचानेंगे हम कैसे, कि जो टेंस दिया होगा तो आखिर हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचान क्या होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? सिंपल का अलग नियम रहता है, नेगेटिव का अलग नियम रहता है, और इंट्रोगेटिव का अलग नियम रहता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिंपल। पहले हम क्या जानेंगे? इसके सिंपल सेंटेंस जानेंगे या अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं हम लोग, अफर्मेटिव जानेंगे या सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो सिंपल सेंटेंस के जो बनाने का नियम कहता है वो क्या कहता है? बनाने के जो नियम होते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो सिंपल सेंटेंस में बनाने का नियम ये कहता है यदि कर्ता सिंगुलर नाउन हो तो, यदि कर्ता सिंगुलर मतलब एक वचन संज्ञा हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं और यदि प्लूरल नाउन हो तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। तथा आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हुए वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, इसके जो बनाने के नियम होंगे वो क्या होंगे, हमने आपको बताया बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग जानेंगे इसका फार्मूला क्या रहता है, कि आखिर में हम इसको बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला होता है हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या रहता है कि सबसे पहले रहता है आपका सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं इसमें होती है इज होता है, एम होता है और आर होता है। हमने आपको बताया कि अगर कर्ता एक वचन है तो हम लगाएंगे इज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, और अगर आई आ रहा है तो उसके लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वी फर्स्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देते हैं। हमने अभी लिखवाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपका लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिख दिया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको समझ में आई बात, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे, तो एग्जाम्पल इसका आप लोग देख लीजिएगा। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो हमने क्या बताया था कि लास्ट के अंत में जो है ये शब्द अगर आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जान जाएंगे या पहचान लेंगे कि जो टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, हमने क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह मतलब वह है, क्या है, वह प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर है लेकिन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ही लिख देंगे। अब उसके बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आता है। क्योंकि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके लिए हम लोग इज लगा देंगे, ठीक है। अब काम वो कौन सा, एक्शन क्या कर रहा है, खाने वाला। तो क्या हम लोग लिखेंगे ईटिंग, ई ए, उसमें हमने क्या बताया आईएनजी जोड़ देंगे। ईटिंग क्या खा रहा है, तो खा रहा है क्या, फूड, है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, फूड लिख देंगे। बात समझ में आया, ही इज ईटिंग द फूड, है ना। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आई, इतनी क्लियर है। इस तरीके से हम अब एक थोड़ा सा प्लूरल का भी बना लेते हैं। जैसे क्या है, दे वे स्कूल जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं क्योंकि प्लूरल है। तो हम क्या करेंगे, दे आर, हमने बताया था बहुवचन है तो आर लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्शन कौन सा है, जाने का, तो गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के टेंस बना लेंगे, ठीक है, चाहे वो एक वचन के हों या बहुवचन के हों। बात समझ में आई इतनी। अब हम लोग चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। अब हम नेगेटिव के बारे में जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया होता है, बस आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग उसकी जगह हम लोग नॉट ऐड कर देते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं होता। उसका फार्मूला लिख लीजिएगा बस। उसका फार्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस एचवी इज एम आर। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद नॉट रहता है, उसके बाद नॉट हम लोग लिख देंगे,
नॉट के बाद क्या आ जाता है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर आईएनजी आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट, फिर अंत में फुल स्टॉप हम लोग लगा देते हैं। इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं 2-4। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं। लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं। तो क्या है, लड़के प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लोग आर लगा देंगे। तो सब्जेक्ट में लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर नॉट, क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या है, नहाने वाला, तो बाथिंग, BATHING बाथिंग इन द रिवर, लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं। फिर क्या है, फिर है अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं मतलब ढेर सारे टीचर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सबसे पहले द टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। अब नहीं मतलब आर नॉट क्या कर रहे हैं, एक्शन कौन सा है, टीच, TEACHING मतलब टीचिंग, इन द क्लास, तो इस तरीके से हम लोग सारे एग्जाम्पल्स बना लेंगे, चाहे वो प्लूरल के हों या सिंगुलर के हों, आसानी से हम लोग बना लेंगे, नो डाउट। उम्मीद है आप लोग इस तरीके के जो भी टेंस आएंगे आप इजीली उसको बना पाएंगे। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है वॉइस में और स्पीच में, हमने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव की तरफ हम लोग चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हमने आपको इंट्रोगेटिव बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या होता है, पहला और दूसरा दोनों को जान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल और फार्मूला भी समझेंगे आसानी से। तो पहले प्रकार के वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं ना, सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, मतलब क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जो वाक्य क्या से शुरू हो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसको, किससे, क्या कहा। तो इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किससे, क्या आदि, ये शब्द जो हैं ये आते हैं। तो इस सेकेंड टाइप में आते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला क्या रहता है, फार्मूला क्या रहता है, इसका फार्मूला क्या रहता है। तो इसका फार्मूला हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। इसका फार्मूला जानते हैं हम लोग। इसका फार्मूला क्या रहता है, इसका फार्मूला रहता है, सबसे पहले हम लोग HV लिखते हैं। HV मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है। फिर क्या आता है, अगर नेगेटिव दिया है, अगर साथ में नेगेटिव भी ऐड है इसी में, अगर इसी में नेगेटिव भी ऐड है तो क्या जाता है, इसके जस्ट बाद नॉट आ जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया जाता है।
फिर क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है भैया, सबसे पहले होता है इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। प्लस क्या होता है? प्लस फिर होता है एच वी इज एम आर हो जाता है, इज एम आर हो जाता है। उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद जाता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव भी है तो नॉट आ जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है। उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट और अंत में आता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला इसका रहता है। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है? अब इसके हम लोग एग्जाम्पल अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्या है? क्या वे किताब पढ़ रहे हैं? क्या वे किताब पढ़ रहे हैं? तो हमने क्या, जो अंग्रेजी है इसकी क्या की अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं लिखते, बल्कि हम लोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी टेक अप हेल्पिंग वर्ब एंड पुट अप फर्स्ट एंड देन मेक द सेंटेंस। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो टेंस जो वाक्य होता है उसमें जो टेंस जिस प्रकार का होता है उसमें जो यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको पकड़ लेते हैं, पहले उठा के रख देते हैं और वाक्य को हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें क्या है? पढ़ रहे हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सहायक क्रिया इज एम आर होगी। अगर कर्ता एक वचन है तो इज होगी। अगर लेंगे हम लोग सहायक क्रिया, अगर आई दे रखा है, मैं अगर शब्द दे रखा है तो उसके लिए हम एम का यूज़ करेंगे। अगर कोई अदर प्लूरल दे रखा है तो उसके लिए हम लोग आर का यूज़ कर लेंगे। तो क्या है? वे बहुवचन है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग आर का यूज़ करेंगे। आर दे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो मतलब रीडिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने जोड़ दिया। क्या पढ़ रहे हैं? ए बुक, मतलब एक किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसका सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या गीता गीत नहीं गा रही है? क्या गीता गीत नहीं गा रही है? तो हमने क्या बताया था? सिंगुलर है तो इसके लिए हम लोग इज कर लेंगे। इज गीता नॉट गा रही मतलब सिंग, SING, और फिर इसमें जोड़ देंगे ING। क्या? ए सॉन्ग, ठीक। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। इस तरीके से अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं? वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग क्यों वर्ड पकड़ लेंगे। तो why are they not going to market, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देंगे। तो इस प्रकार के हम सारे वाक्य बना लेंगे। एक और बोल देते हैं, इसका बना लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 इसका देख लेते हैं। जैसे खिलाड़ी मैच खिलाड़ी मैच कैसे नहीं खेलेंगे। खिलाड़ी मैच कैसे नहीं खेल रहे हैं? ठीक, खिलाड़ी मैच कैसे नहीं खेल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे वर्ड पकड़ लेंगे। तो हाउ आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग
इसलिए में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या? द मैच। ठीक, यहाँ तक हो गया। इस तरीके के हम सारे वाक्य बना लेंगे। तो आई होप, उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए जानते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें ऐसा लग रहा होता है कि काम समाप्त यानी कंप्लीट हो गया है, बट काम को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ होता है। इसकी जो पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस प्रकार के लास्ट में जो वर्ड आते हैं, तब हम लोग पहचान लेते हैं कि जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। तो इसकी हम लोग पहचान लिख लेते हैं और बारीकी से हम लोग सबको एक एक सिंपल को समझ लेंगे, सिंपल को समझ लेंगे, उसके बाद नेगेटिव को समझ लेंगे, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहचान क्या होती है, हम लोग इसकी पहचान लिख लेंगे। पहचान लिख लेंगे इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है। ठीक, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो इसके लिए इसका जो सिंपल फार्मूला क्या रहता है सिंपल सेंटेंस के लिए, वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस अगर आ जाएंगे तो उनको हम लोग कैसे बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए जो बनाने के नियम, यदि कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया हैज का और कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे हम लोग। यदि कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका सिंपल के लिए जो फार्मूला रहता है वो आप लोग लिख लीजिएगा। फार्मूला, इसका फार्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस HV क्या, हैज हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ रहती है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है। हमने बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है भी अगर आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। तो इसको बनाएंगे, उन्होंने मतलब दे हैव बहुवचन है तो हैव लगा लेंगे। उसके बाद क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म
समाप्त मतलब फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर फिनिश्ड मतलब समाप्त कर लिया है। तो दे के साथ देयर, दे का साथ देयर, वर्क मतलब काम, ठीक। तो दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, अगला किसे सिंपल का बना देते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ चुका है। मोहन किताब पढ़ चुका है, तो मोहन सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, मोहन अब क्या हैज रीड, रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं, है ना। मोहन रीड ए बुक, मोहन रीड ए बुक, मोहन किताब पढ़ चुका है। तो इस प्रकार के हम लोग सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। अब हम चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसमें कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। तो इसका जो फार्मूला रहता है आप लोग लिख लीजिएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल सभी बता दे रहा हूँ। तो फार्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस HV सहायक क्रिया, हमने आपको बताया हैज हैव रहेगा। उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रागेटिव, हमेशा सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एंड देन आता है आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम लोग एग्जाम्पल इसके जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अध्यापक ने, या ऐसा लिखो अध्यापकों द टीचर्स हैव नॉट टॉट, टीच की टॉट मतलब TAUGHT, टॉट मतलब पढ़ाया है ना, इन द क्लास, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इजीली बना लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका एक सिंपल का बना लेते हैं। जैसे पहला ये था, दूसरा देख लीजिएगा। जैसे चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, तो क्या हो जाएगा, द पियोन हैज नॉट रिंग की रंग RUNG रंग दी बेल, ठीक। बेल मीन्स होता है घंटी जो स्कूलों में लगी रहती है, और जो बेल होता है बेल वो भी ये बेल होती है। और एक होता है नेल KNELL, नेल माने होते हैं मंदिर की घंटी, जो ये मंदिर की घंटी रहती है ये वाली, ठीक है, ये जो मंदिर की घंटी रहती है इसको बोलते हैं नेल, ठीक है, ये होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द जिनके बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द जिनके बीच में यानी पॉइंट में आता है, सेंटर में आता है ना। तो जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है वो सेकेंड टाइप के होते हैं, और फर्स्ट टाइप के वो होते हैं जो वाक्य क्या से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो फार्मूला रहता है वो दोनों का फार्मूला अलग अलग रहता है। इसके लिए फार्मूला क्या रहता है, इसके लिए फार्मूला रहता है आपका
फार्मूला है ना। तो इसके लिए जो फार्मूला रहता है वो रहता है, सबसे पहले रहता है आपका सब्जेक्ट, फिर आपका एच वी पहले रहता है आपका सहायक की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने आपको बताया हैज़ हैव रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव भी इसमें ऐड है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है। और इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि इस प्रकार के वाक्य से ये डिसाइड होता है कि कोई प्रश्न क्लियर होता है, मतलब प्रश्न चिन्ह लग रहा है उस वाक्य में, तो हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। इसका जो फार्मूला रहता है वो क्या रहता है? इसका फार्मूला रहता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लिखते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स। उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद आता है आपका एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हमने बताया हैज़ हैव आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो एग्जाम्पल जानते हैं। क्या पिताजी ने चाय नहीं पी है? क्या पिताजी ने चाय नहीं पी है? तो पिताजी सिंगुलर है, तो क्या करेंगे हम लोग? हैज़ द फादर, नहीं मतलब नॉट, अब पी है मतलब ड्रंक, क्या टी, वे मंदिर क्यों नहीं गए हैं? तो क्यों की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। Why have they not gone to temple, TEMPLE, टेम्पल। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। बात यहाँ तक समझ में आई? अब इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या किसान फसल काट चुका है? क्या किसान फसल काट चुका है? तो हम क्या करेंगे? हैज़ द फार्मर कट द क्रॉप? वह दिल्ली कैसे गए हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाउ हैव ही वह दिल्ली कैसे गया है? सॉरी, यहाँ पर गया है। वह दिल्ली कैसे गया है? हाउ हैव दे गॉन टू दिल्ली? ठीक, तो इस तरीके से हम सारे वाक्य बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के हम सारे वाक्य, जो भी आप वाक्य आएंगे, हम इजीली उसको बना पाएंगे। तो सभी लोगों का, आपका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।